था। देव के क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि सर, देख देव के क्वेश्चन पे वापस आऊंगा, पहले एक एग्जांपल देख लो। एक्स ने और वाई ने, एक्स का शिप आ रहा था, दोनों ने शाम को 8 बजे एग्रीमेंट बना रहे हैं कि मेरे शिप पे जो कंटेनर्स आ रहे हैं, 10 कंटेनर मैं तेरे को दूंगा, 10 लाख रुपए तू मुझे दे देना। ठीक है, उस कंटेनर में जो टॉयज हैं वो 10 के 10 तेरे। ठीक है। बट इन बेचारों को ध्यान ही नहीं था कि शाम को 6 बजे तो शिप डूब चुका है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि एग्रीमेंट बनाने से पहले ही सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया। तो वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, वॉइड एग्रीमेंट हो गया या नहीं हो गया? यस देव। और यदि ऐसा होता है, सुनना, कि सर एक्स और वाई ने अभी रात को 8 बजे एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, कि मैं 10 कंटेनर तेरे को दूंगा, 10 लाख रुपए तू मेरे को दे देना। 8 बजे शिप बिल्कुल वैलिड था, तैर रहा था, कहीं नहीं डूबा था, किसी से नहीं टकराया था, टाइटेनिक नहीं बना था। ठीक है। लेकिन अगले दिन सवेरे 10 बजे एक चट्टान से टकरा के, वो क्या कहते हैं, समुद्री वो चट्टान से टकरा के और डूब गया। तो सर बनाया था उस समय तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, शिप बिल्कुल जिंदा था, अपने रास्ते से चल के आ रहा था। लेकिन बाद में, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो गया। तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। बनाने एक बार तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, लेकिन बाद में ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और ड्यू टू चेंज इन लॉ, यदि वो खराब हो जाता है, उसे अब वो काम का नहीं रहा है, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। वॉइड वर्ड का ही मतलब होता है कि अब उसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। एम आई क्लियर एवरीवन? इट इज यस। इजी यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तुम्हें ना बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो होती है ना, जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये सब जो मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाए थे ना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहा था ना उस समय, ये सब आएंगे आगे, पीछा नहीं छूटेगा, ये सब बेस है। तो उसी में से तेरा क्वेश्चन उसी में से था, इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने से उठा के 5-10 मिनट रिवीजन कर लिया करो, बहुत बहुत अच्छा हेल्प लगेगा तुम लोगों को। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए वेरी गुड। तो सर, रिवोकेशन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अभी तो हमने ऑफर दिया ही है, सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है उसको, उससे पहले ही सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, तो अब ऑफर अपने आप लैप्स हो जाएगा। यस, क्यों, अब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, तो फिर ऑफर अपने आप लैप्स हो जाएगा। ठीक है, और उसने बेध्यानी में एक्सेप्ट कर भी लिया, तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, जिसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, जिसे पूरा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है। सेम थिंग रिवोकेशन बाय चेंज इन लॉ। एक्स ने वाई को बोला कि है ना, मैं आपको प्लास्टिक की जो थैली होती है ना, क्या बोलते हैं, पॉलिथीन बैग, वो बनाने की मशीन 5 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूं, ठीक है, 1 हफ्ते में जवाब दे देना। तीसरे ही दिन सरकार ने पॉलिथीन बैग को बैन कर दिया। तो सर ऑटोमेटिकली दिस ऑफर गेट्स रिवोक्ड बाय चेंज इन लॉ, खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि अब प्लास्टिक तो बैन हो गया। तो सर दिस ऑफर गेट्स रिवोक्ड बाय चेंज इन लॉ। अनजाने में इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो भी वो कैसा एग्रीमेंट बनेगा? वॉइड एग्रीमेंट बनेगा, जो शुरुआत से ही गलत होगा। फाइन, परफेक्ट, यस। तो ये 8 तरीके थे जिनसे ऑफर खत्म हो जाता है। ठीक है। कल मैं आपको कराऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन्ड इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। और ये क्वेश्चंस जितने भी आप करके आ सकते हो ना, ज्यादा नहीं है, आराम से करके आ सकते हो, तो ये क्वेश्चंस भी करके देख के आ जाना। कल हम ये दोनों डिस्कस करके चैप्टर नंबर 3 की तरफ, कंसिडरेशन का है चैप्टर नंबर 3। माइंड यू, आज दिन तलक का रिकॉर्ड है, कंसिडरेशन बहुत छोटा चैप्टर है, और उसमें से हर बार एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा चैप्टर, और एक क्वेश्चन हमेशा ऑलमोस्ट आया है। तो
एब्सेंट मत होना आफ्टर, मतलब एक ये क्वेश्चन जरूर करके आना कर। ठीक है भाई, इज दैट फाइन? चलो, तो आप में से पुलकित को और दिया को छोड़ के बाकी लोग क्लास छोड़ सकते हैं।